आज के इस वैज्ञानिक दौर में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो है साइंटिस्ट जो है अंतरिक्ष में जा रहे हैं, स्पेस में जा रहे हैं। लेकिन आपने एक बात कभी सोचा है कि अंतरिक्ष में जाने वाला आदमी जो है सर से पैर तक पूरी तरह से ढका हुआ रहता है। सिर पे भी आप उसके हेलमेट देख सकते हैं जो तो पूरी तरह से पैक्ड होता है, और पैर से लेकर के भी कंधे तक उसका जो है स्पेस सूट लगा हुआ रहता है। वो स्पेशल एक तरह से होता है कोट जैसा, और उसी से उसका बॉडी ढका हुआ रहता है। बिना ढके जाएगा तो क्या होगा, कभी सोचे हैं? अगर बिना कभी वो सूट पहने कोई चला गया तो क्या होगा? और वो देखिए पूरी तरह से हेलमेट जो बंद होता है उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह सबका तो व्यवस्था है, वो ले लेता है। लेकिन अगर सोचिए वो ऑक्सीजन सिलेंडर सिर्फ लेकर के जाए और सूट ना पहने तब क्या होगा? तो हम बताते हैं वो होता क्या है। आप सीधे सीधे एक छोटा सा बैलून लीजिए और उसमें फूकते जाइए, फूकते जाइए, फूकते जाइए। क्या होता है, एक टाइम ऐसा होता है कि अंदर का प्रेशर, इसमें एक अंदर का प्रेशर, ये देखिए आपका बैलून था, इसमें आप जो है फूकते गए और हवा बढ़ते गई है, और हवा बढ़ते के साथ साथ इसके अंदर का जो है प्रेशर बढ़ते गया, जिसको हम दाब कहते हैं हिंदी में। इसके अंदर का प्रेशर, ये चारों तरफ से प्रेशर इसको लगने लगा, और ये प्रेशर एक टाइम ऐसा आया, इतना ज़्यादा हुआ कि ये पूरी तरह से बैलून को फाड़ के रख देता है। तो उसी तरह से क्या है, दुनिया में जितना भी चीज़ है, सब चीज़ का एक दो तरह का प्रेशर होता है, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। जैसे हमारी धरती है, हमारी धरती मान लीजिए ये हमारी धरती है, तो आपको पता होगा धरती के चारों तरफ क्या है, एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, और ये बहुत ही ज़्यादा एरिया तक है। ये करीब धरती से 10,000 किलोमीटर तक है। हमारी धरती का साइज देखिए, एटमॉस्फेयर के साइज के सामने कुछ भी नहीं है। अब देखिए कोई भी आदमी ये है तो इसके ऊपर जो है इतना सारा हवा का वजन लग रहा है। हवा में भी बहुत वजन होता है, आपको पता होगा। जैसे एलपीजी गैस का सिलेंडर आप देखते हैं 15 किलो का रहता है, लेकिन एलपीजी गैस उसमें डाल देने के बाद उसका वजन किस तरह से डबल हो जाता है। तो सोचिए इतना हजारों हजार किलोमीटर तक का ये गैस जो है हमारे ऊपर कितना प्रेशर देता होगा। और ये प्रेशर से हम लोग जो है एक तरह से अगर सीधे पड़े तो हम लोग बचेंगे ही नहीं, हम लोग का तो एक तरह से चटनी बन जाएगा पूरी तरह से। अब देखिए है क्या, हम लोग जब बन जाएंगे चटनी तो फिर क्या होगा, हम लोग यहाँ धरती पे रहने लायक माहौल ही नहीं रहेगा। लेकिन रहने लायक माहौल है इस वजह से क्योंकि हर चीज़ का हमारे अंदर जो है और हमारे बाहर जो है दोनों का प्रेशर हमेशा मेंटेनेंस रहता है। क्या है कि हमारे बॉडी के अंदर हमारा देह जो होता है, देह के अंदर से बाहर की तरफ एक प्रेशर लगता रहता है, और बाहर का प्रेशर अंदर की तरफ लगते रहता है। तो इस तरह से कोई आदमी है, मान लीजिए कोई आदमी है जिस तरह से, तो ये आदमी जो है इसके बॉडी में जो है अंदर से एक प्रेशर बाहर की तरफ लगता रहेगा, और बाहर से भी इस पर एक प्रेशर लगता रहता है। जैसे कि इसमें देखिए, ये बैलून की बात करते हैं, इसमें जैसे अंदर हवा भर रहे तो अंदर का प्रेशर बढ़ रहा था, तो साथ ही साथ ये बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडल वाला दाब भी इसको जो है दबाया जा रहा था। आप सीधे से इसको अच्छे से और समझने के लिए एक सिरिंज लीजिए। सिरिंज ले करके क्या करते हैं, इस सिरिंज को कभी आपने एक्सपेरिमेंट के तौर पर देखा होगा कि इसमें ये जो लगा हुआ रहता है कॉर्क, आप इसको क्या कीजिए कि एक बार जो है दबाइए, ये बड़ी आसानी से अंदर दब जाता है, और फिर क्या कीजिए आप इसको जो है खींचिए, बड़ी आसानी से खींचा जाता है। लेकिन अब क्या कीजिए कि इसको पहले बंद कर दीजिए और फिर इधर से धक्का दीजिए। इसके बाद क्या होता है, जब ऐसे इसको बंद कर देते हैं तब इधर से धक्का देते हैं तो क्या होता है, बड़ा दम लगाना पड़ता है, यानी जाता नहीं है, यानी इसके अंदर जो हवा है ना वो हमको बाहर धकेलने लगता है। तो हम जो है ताकत लगाते जाते हैं और ये हमको बाहर धकेलते जाता है, तो हम अंदर कर नहीं पाते। लेकिन जब वो हाथ नहीं लगाए थे, ये पूरी तरह से मुंह खुला हुआ था, तो धकेलते ही बड़ा आसानी से जा जाता, क्योंकि ये हवा जो है बाहर निकलने का रास्ता था। अब हम इसको बंद कर दिए तो ये हवा हमको जाने नहीं दे रहा है, तो हम ताकत लगाते जाते जबरदस्ती धकेल के मान लीजिए पहुंचा भी देते हैं यहाँ तक, तो थोड़े टाइम यहाँ से हाथ हटाते ही ये सिरिंज का जो है ये पिस्टल अपने आप बाहर आ जाता है, आपने देखा होगा। और साथ ही साथ अब एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्या करते हैं कि इसको जो है क्या करते हैं, पहले ये पूरा दबा देते हैं, यहाँ तक बंद कर देने के बाद फिर इसको ढक देते हैं। ये पिस्टल को पूरी तरह से यहाँ ला देने के बाद इसको हम क्या करते हैं, बंद कर दें, और उसके बाद खींचने की कोशिश करते हैं। बड़ा ताकत लगाना पड़ता है, हम बाहर खींच नहीं पाते हैं, और अगर खींच दिया जबरदस्ती तो हाथ हटाते ही ये फिर से क्या इसमें चिपक जाता है। तो ये कमाल है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। जरा देखिए, इसके अंदर है हवा, अब बाहर भी है हवा, बाहर चौतरफा हवा, सब तरफ से लग रहा है इसको दाब, हमेशा इसको प्रेशर झेलना पड़ रहा है सब तरफ से। और यहाँ पे ये रबड़ का बना हुआ रहता है कॉर्क, जो कि इसको अंदर जाने नहीं देता है बाहर वाले हवा को, और ये अंदर वाला हवा अंदर है, बाहर वाला हवा बाहर है। इसका हमेशा इस पर जो प्रेशर लगते रहता है, ये अंदर वाला प्रेशर इसको मेंटेनेंस करते रहता है, अंदर से भी प्रेशर हमेशा बाहर की तरफ लगते रहता है। और ऐसे कंडीशन में क्या होता है, जब हम इसको बिना बंद किए जब हम धकेलते हैं तो ये हवा इससे निकल जाता है, तो इसके अंदर का प्रेशर खाली हो गया, तो हम इस पर जो है प्रेशर खूब आराम से लगा पाते हैं और अंदर ये पहुंच जाता है। लेकिन जब दबा देते हैं तो ये अंदर जो है बाहर निकलने का रास्ता बचा नहीं, तो इसके अंदर का जो प्रेशर, पहले तो सिर्फ वायुमंडल वाला प्रेशर को वो कंट्रोल कर रहा था, लेकिन अब हमारे हाथ के प्रेशर को भी वो खूब आराम से कंट्रोल कर लेता है। और ऐसा ही होता है हमारी देह में, हमारी बॉडी में भी।
जैसा कि यहाँ क्या है कि इसको जब हम पूरी तरह से इसका हवा निकाल देते थे तो खींचने में भी ये खींचा नहीं जा सकता था। जब इसको हम खींचने की कोशिश करते थे ज़बरदस्ती, तो क्या होता था, खींच तो लेते थे लेकिन वापस हाथ हटाते थे तो ये बाहर वाला जो प्रेशर है उसको अंदर धकेल देता था। ऐसा ही हमारी बॉडी में भी होता है। हमारे देह में हम जो सांस लेते हैं, देखते होंगे छाती फूल जाता है। बिना सांस लिए, सॉरी, बिना छाती फुलाए कभी सांस ले सकते हैं आप? सांस लीजिए बड़ा जोर से, अब ध्यान रखिए छाती नहीं फूले। कभी होता है ऐसा? बिल्कुल ऐसा कभी नहीं होता है, क्योंकि हमारे अंदर जो है एक प्रेशर है। ये प्रेशर जो है हमेशा बाहर की तरफ लगते रहता है। और ये लगता क्यों है? तो ये बाहर का हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो हमको जो है पिचका ना दे। ये बाहर वाला जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, अगर हमको अंदर वाला प्रेशर मेंटेनेंस करने के लिए ना हो तो फिर क्या हम जो है पूरी तरह से पिचक जाएंगे। आप देखते होंगे कि कोई पानी का बोतल है, उसको पूरा खाली कर दीजिए और क्या करते हैं, उसके मुंह को पकड़ करके एक बार खींचते हैं जोर से, और जैसे ही खींचते हैं वो पिचक जाता है। हमने उसको दबाया थोड़ी, वो पिचक कैसे गया? क्योंकि वो बाहर से लग रहा था एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना ज़्यादा। और जब हम उसमें कुछ नहीं कर रहे थे, उसमें हवा था, तो उसके अंदर वाला जो हवा था वो बाहर वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर को खूब बढ़िया से मेंटेन कर रहा था। तो दुनिया में जितना भी चीज़ है, सबके लिए दो तरह का प्रेशर होता है, एक अंदर वाला, एक बाहर वाला। ये अंदर वाला प्रेशर हमेशा बाहर की तरफ धक्का लगाते रहता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, वायुमंडलीय दाब को मेंटेन करने के लिए। तो अंदर वाला प्रेशर हमेशा बाहर लगते रहता है, और बाहर वाला प्रेशर हमेशा अंदर। दोनों एक दूसरे को इस तरह से मेंटेन किया हुआ है कि कोई ना आगे जाता है ना कोई पीछे, कोई धक्का नहीं दे पाता है एक दूसरे को, यानी दोनों बराबर होते हैं। दोनों प्रेशर जब बराबर होते हैं, हम एकदम वेल डिपेंड बढ़िया से एकदम रहते हैं इस तरह से, खूब अच्छे से, कि हमको पता भी नहीं चलता है कि इतना ज़्यादा लोड हमारे सिर के ऊपर है। देखिए यहाँ कि कोई आदमी अगर है यहाँ पे खड़ा, तो इसके ऊपर जो हजारों हजार किलोमीटर की हवा है, ये कई क्विंटल का वजन है। अब बताइए 10-20 किलो का वजन दे देता है तो सिर दुखने लगता है, और दिन रात हमको पड़ते रहता है क्विंटल का क्विंटल वजन। इतना ज़्यादा वजन भी हम झेल करके खूब बढ़िया से रह लेते हैं। तो इसका एक कारण है, सबसे बड़ा कारण यही है कि हमारे अंदर का जो प्रेशर है वो बाहर की तरफ उसको मेंटेन करते रहता है। अगर ऐसा नहीं होता तो हम जिंदा नहीं होते। अब देखिए स्पेस साइंटिस्ट वाला, जब वैज्ञानिक सब जाएगा बिना सूट के, तो हमारे धरती पर तो ये हवा है, इतना ज़्यादा लोड हमको हमेशा पड़ते रहता है और अंदर वाला प्रेशर उसको धकेल के बराबर करते रहता है। लेकिन जब बाहर जाएगा तो वहाँ तो हवा है ही नहीं। आपको पता होगा अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होता है। जब वहाँ वायुमंडल है ही नहीं, वहाँ हवा है ही नहीं, तो वहाँ बाहर वाला प्रेशर तो रहेगा नहीं। बाहर वाला प्रेशर नहीं रहेगा, रहेगा कौन वाला? अंदर वाला प्रेशर रहेगा। और अंदर वाला प्रेशर क्या करेगा? अंदर वाला प्रेशर बाहर ऐसे धड़क से धक्का लगाते रहेगा, और धक्का लगाते रहेगा। अब बाहर वाला है ही नहीं है, कोई बाहर वाला कोई उसको कंट्रोल करने के लिए नहीं है, और अंदर वाला पहलवान उसको जो है क्या कर देगा? धकल के दीवार तोड़ करके निकल जाएगा। तो ऐसे में क्या है कि कोई भी अगर बिना स्पेस सूट पहने कोई भी साइंटिस्ट अंतरिक्ष में पहुंच जाता है, तो उसके शरीर के सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे, वो टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, जहां तहां से फट जाएगा उसका। जैसा कि होता है पहाड़ चढ़ने वालों के लिए, पर्वत पर चढ़ने वाले जितने भी पर्वतारोही होते हैं, वो सब के सब में देखने को क्या मिलता है कि जब ऊपर जाते हैं, जितना ज्यादा ऊपर जाते हैं उनको चढ़ने में उतना ही मुश्किल होने लगता है, सांस लेने में दिक्कत होने लगता है। क्योंकि वहां होता क्या है, ऊपर जाने के साथ साथ, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ, ये हवा का क्या वजन होने लगता है कम, यानी बाहर वाला प्रेशर कम, अंदर वाला प्रेशर ज्यादा। तो ऐसे में क्या क्या होता है, उसका जो है जहां तहां से फट करके खून वगैरह सब निकलने लगता है। तो ये बात जो है क्या है कि अंदर से जो प्रेशर लगते रहता है, वो बाहर वाले प्रेशर को अगर मेंटेनेंस किया हुआ है तब तो हम ठीक ठाक है, बढ़िया से चल फिर रहे हैं। लेकिन कभी भी ऐसा हुआ कि बाहर वाला प्रेशर ज्यादा हो गया तो हम पिचक जाएंगे ऐसे करके, और अंदर वाला प्रेशर अगर ज्यादा तो ऐसा धक्का मारेगा जहां तहां से फट जाएगा। तो स्पेस साइंटिस्ट वाला, इस जितना भी है अंतरिक्ष से जाने वाला, बिना सूट पहने कभी वो जाएगा तो सोचे बचेगा नहीं बचेगा, इसलिए वो कभी जाता ही नहीं है।